वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 22-23 फरवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। चिंगारी जीत की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सभी को चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। डेली आपको 10 से 15 मिनट का समय हमारे करंट अफेयर्स के लिए देना है, ताकि आपकी करंट अफेयर्स बेहतर हो सके। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। कल जो प्रश्न पूछा गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम पीस बिल्डिंग आपको याद रखना है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शनल रिवीजन यहाँ पर याद रखिए, 19 फरवरी को प्रतिवर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाया जाता है। 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जो ऑप्शन में 3 अलग अलग ऑप्शन थे उसका रिवीजन यहाँ पर आपसे कराया गया है। इसके बाद देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक खेलो इंडिया जो गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले पहला जो संस्करण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी गेम्स है, यानी खेल है, और इसका उद्देश्य है खेल प्रतिभाओं को ढूंढना, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो उसके लिए उनका हम चयन कर सकें, ओलंपिकों में देश का वो खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर सकें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आजीविका की तलाश के लिए राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पुरुषों के बड़े पैमाने पर प्रवास की पृष्ठभूमि में यह अध्यादेश लाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में जब ये संशोधन हुआ इसके अंतर्गत इसको जो है वो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया और यह विधिक अधिकार के रूप में स्थापित हो गया। अगला सवाल यहाँ पर है, किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यह अभी बन रहा है, यानी निर्माणाधीन हवाई अड्डा है। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। भारत और मॉरिशस ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। भारत की ओर से मॉरिशस को 10 करोड़ डॉलर का कर्ज मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया गया है। भारत ने मॉरिशस के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने इथोपिया के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मॉरिशस के बारे में जानिए, यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशियन रुपया है। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ है और राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में के सीएम वी नारायण स्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसके मुख्यमंत्री नारायण स्वामी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने सरकार के द्वारा विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। वर्तमान में पुडुचेरी में विधानसभा की सीट जो है वो 33 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, सितंबर 2006 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया था, जिसका स्थानीय भाषा में उसका अर्थ होता है नया गांव। तमिल भाषा में इसका अर्थ है नया गांव। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में अंकिता रैना खबर में है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से संबंधित है। भारत की अंकिता रैना और उनके रूसी साथी कामिला राखिमोवा ने टेनिस टूर्नामेंट फिलिप आइलैंड ट्रॉफी 2021 जीत लिया है। अंकिता कामिला की जोड़ी ने फाइनल में अन्ना ब्लिंकोवा और अनास्तासिया पोटोपावा को हराया है। फिलिप आइलैंड ट्रॉफी 2021 के बारे में जानिए, यह एक टेनिस टूर्नामेंट है। यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला गया। सानिया मिर्जा के बाद अंकिता डबल्स में WTA रैंकिंग में टॉप 100 में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के बारे में भी जान लीजिए। महिला एकल खिताब के विजेता नाओमी ओसाका हैं, जो कि जापान की है, और पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है या गाया गया है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड विधानसभा में राज्य गठन के 58 साल में पहली बार देश में राष्ट्रगान के साथ एक सत्र की शुरुआत की गई है। यानी सत्र जो शुरू हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। नागालैंड की स्थापना जो है वो राज्य का दर्जा जो उसको मिला था 1 दिसंबर 1963 को मिला था और कोहिमा उसकी राजधानी चुनी गई थी। जनवरी 1964 में चुनाव के बाद लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी गई। 11 फरवरी 1964 को विधानसभा का गठन हुआ। वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल RN रवि है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, संविधान सभा में ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी किस आईआईटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे? आंसर होगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर यानी ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। यह एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा जिसे IIT खड़गपुर ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। उद्घाटन है IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह के दौरान किया जाएगा। IIT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्टैटिक जीके में याद रखिए, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। महिलाओं को अब वहां सिपाही, लॉन्स कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। इसका उद्देश्य है देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना। सशस्त्र बलों में महिलाओं को अनुमति देने की योजना पहली बार वर्ष 2019 में घोषित की गई थी सऊदी अरब के द्वारा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, सऊदी अरब के द्वारा द लाइन शहर बनाया जाएगा। इस शहर में इसको जो है शून्य कार, शून्य सड़क और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला ये शहर होगा, जिसमें 10 लाख लोग रह सकेंगे। सऊदी अरब के बारे में आपको जानना है, मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है। यहाँ के किंग सलमान है, क्राउन प्रिंस जो है वो मोहम्मद बिन सलमान है। अगला सवाल है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के बाद फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका।
अमेरिका फिर से एक बार पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो चुका है आधिकारिक रूप से। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे पूर्व राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल में अमेरिका वर्ष 2020 में इस समझौते से अलग हुआ था। पेरिस जलवायु समझौते के बारे में जान लीजिए। यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 2015 के दिसंबर में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों ने अपनाया था। इसका लक्ष्य जो है वो है पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग का 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिमानतः इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। अमेरिका के बारे में आप सबको पता है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर यानी यूएस डॉलर आप जानते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। सीनेट यहाँ पर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये दो अलग अलग सदन है, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि 47वां है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में चल रहा है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। 44 साल के अंतराल के बाद यह महोत्सव खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो आपको याद रखना है, भरतनाट्यम, सतरिया, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, सतरिया असम से है, कथक जो है ये उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश आप याद रखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से संबंध रखता है। खजुराहो समूह के स्मारक खजुराहो में मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के दौरान हुआ था। ये मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 5वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधवगढ़, वन विहार, संजय राष्ट्रीय उद्यान। देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है जिनकी संख्या 526 है। कर्नाटक में इसकी संख्या 524 है। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर जानिए, हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का 5वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो अजय देवगन की मूवी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया लक्ष्मी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया छपाक फिल्म के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया दिल बेचारा के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को मिला गिल्टी के लिए। और मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड के मेनन को दिया गया। अगला सवाल है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। यहाँ पर हाल ही में चंडीगढ़ कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। कार्बन उत्सर्जन, इसका जो उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन के हानिकारक प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जागरूक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप इस बात की जांच करेगा कि किसी व्यक्ति ने दिन भर में खुद के वाहन से कितना कार्बन पैदा किया है। स्टैटिक जीके में याद रखना है, चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन ली कार्बूजिए ने तैयार किया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में चंडीगढ़ पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल है, बायो एशिया समिट का 18वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बायो एशिया समिट का 18वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया जाएगा। यह इसका 18वां संस्करण है। 2021 के लिए इसकी थीम है मूव द निडल। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित इसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और इस चार मीनार के वास्तुकार का नाम याद रखिएगा, मीर मोमिन अस्त्रवादी।
ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखिए, 13 सितंबर 1948 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके बाद हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बना था। तेलंगाना के बारे में जानिए, इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया। राजधानी हैदराबाद में है, जो मूसी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के पहले सीएम है ये। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर यह भारत का 29वां राज्य बना था। सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है। राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की ही पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना ने किस सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना ने मिलकर अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस तलवार और इंडोनेशिया नेवी के मल्टी रोल कार्वेट केआरआई बुंग तोमो ने भाग लिया। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, केरल के कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा मालाबार अभ्यास के 24वें संस्करण की मेजबानी की गई थी। इस अभ्यास में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भाग लिया था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रपति यहाँ के जोको विडोडो हैं। और इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर की उनकी संपत्तियों के मुद्रीकरण का अधिकार और सरकारी विभागों, संस्थानों व बैंकों के जरिए मिलने वाले अलग अलग लाभों का फायदा मिल सकेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी गांवों में लाल डोरे और इसके आसपास की संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में पंजाब में जल है तो कल है ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, राज्यपाल यहाँ पर हैं बीपी सिंह बदनौर और पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। हाल ही में किसे ओलंपिक संचालन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ओलंपिक संचालन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साइको हाशिमोतो को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, साइको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मोरी की जगह ली है। योशिरो मोरी ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था। स्टैटिक जीके में याद रखना है, 1896 में ग्रीस के एथेंस से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। मिराई तोवा और सोमाइटी टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विद्रोही मसीहा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? विद्रोही मसीहा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुंडला इसके लेखक हैं। विद्रोही मसीहा पुस्तक की यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव की राजनीतिक जीवनी पर आधारित है। अगला सवाल यहाँ पर, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर मुखर्जी। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक से संबंधित हैं। ये सभी बुक आपको रिवाइज करनी है करंट अफेयर्स रिवीजन में। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड द मेमोयर, संगीत कौल चौधरी की पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल, तुलसी वत्सल की पुस्तक केयरिंग फॉर लाइफ, विनीत वाजपेयी की पुस्तक 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, हंटर बाइडेन जो कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स इनकी पुस्तक है हंटर बाइडेन की, आरपी गुप्ता की पुस्तक है टर्न अराउंड इंडिया 2020, हामिद अंसारी की पुस्तक है बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक है माई ईयर विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजेडी, इरविन एलन सीले की पुस्तक है शोका सूत्र, सबरना राय की पुस्तक है फ्रैक्चर्ड मोजैक। आज के एक्स्ट्रा खुराक के क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, यूएसए के संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है? इजराइल के संसद का नाम क्या है? जापान के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? मालदीव के संसद का नाम क्या है?
इस क्वेश्चन का सभी का आंसर देखिए। यूएसए की संसद को कहा जाता है कांग्रेस, रूस की संसद ड्यूमा कहलाती है, इजराइल की संसद नेसेट कहलाती है और जापान की संसद डाइट कहलाती है, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। आज के चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल पूछा गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तबला, संतूर, सितार या फिर शहनाई। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।